नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, कंचनपुर, जिला नीमका थाना, राजस्थान। इसके हालात दिखा रहा हूं मैं आपको, कितनी साफ सफाई है यहाँ और किस तरह से जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चल रहा है उसके अंदर आप देख सकते हैं। आयुर्वेद के जो पेड़ पौधे यहाँ लगा रखे हैं, डॉक्टर हैं पारिक जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। पेड़ पौधे लगे हैं उनके बारे में भी हम एक बार इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। मैम, यहाँ आयुर्वेदिक के औषधालय है और आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ, क्या पद पे हैं आप? मैं SMO सेकंड जी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जी। आयुष। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर नीरू पारिक। नीरू जी पारिक। यस। जी मैम, यहाँ आयुर्वेद की कैसी क्या डिमांड है और आयुर्वेद से लोगों को क्या क्या लाभ हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी हमें? बिल्कुल, आयुर्वेद से यहाँ बहुत लाभ हो रहे हैं लोगों को। जी। स्किन डिजीज है, स्त्री रोग है, और पेट से संबंधित बीमारियाँ, जोड़ों से संबंधित बीमारियाँ, उनका यहाँ पे अच्छा इलाज होता है। प्लस यहाँ पे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना हुआ है जो कि केंद्र सरकार की योजना है। उसके तहत यहाँ पे हमारे सुबह सुबह रोज योगा होता है। उसके लिए योगा का क्या टाइम है मैम? योगा का टाइम मॉर्निंग आवर्स में है। नहीं, कितने बजे से कितने बजे का टाइम है? 7 से 8। 7 से 8 बजे तक। बिल्कुल। योगा कौन करवाता है मैम? योगा टीचर ये है यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है योगा टीचर का? पुष्कर सैनी और जी। एक मंजू चौधरी। अच्छा, तो वो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ योगा करवाते हैं? जी बिल्कुल। जी। आउट भी रहता है उनका, कई बार बाहर के सेशन भी रहते हैं और यहाँ के सेशन भी रहते हैं, स्कूल वगैरह में सब जगह हो जाते हैं। जी। तो योगा का यहाँ है SWC के तहत, और हमारी मेडिसिन तो है। दूसरा ये प्लांटेशन लोगों की जानकारी के लिए हमारा यहाँ पे हो रहा है। मैडम, जो ये पेड़ है, ये इसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी पता चले कि ये पेड़ किसका है? ये कपूर का है, ये कोई देसी बील है। देख सकते हैं मैम बता रही है हमें, कपूर का जो पेड़ है, ये कपूर का पेड़ है। Yes. तो मैडम, ये क्या काम में आता है, इसका पत्ता वगैरह या कुछ आयुर्वेदिक इसके लाभ? इसके ऑयल काम में आता है। जी। हमारे यहाँ एक मेडिसिन बनती है कपूरधारा जी। जो डायरिया एंड वॉमिटिंग में काम आते हैं। जी। और कपूर जो है कोई भी पेन किलर जो हम ऑयल वगैरह बनाते हैं उसमें भी अच्छा काम आता है, और अदर डिजीज में भी ये काम आता है। स्किन डिजीज वगैरह में भी इसको काम मिलता है। और कुछ जो पेड़, ये जो पेड़ लगा रखे हैं, ये किसका है? हार सिंगार। हार सिंगार, जिसको पारिजात भी कहा जाता है। जी मैम, ये क्या क्या काम में आता है? ये वैसे तो वातशामक हमारे यहाँ बोला है, न्यूरो डिजीज जैसे हो गए, जैसे सियाटिका में बहुत अच्छा काम करता है। अदर जो आपकी जोड़ों से संबंधित बीमारियां उसमें ये काम करता है। वातशामक हमारे यहाँ इसको बताएंगे। जी जी। आपके जो पीछे ये पेड़ किस चीज का है? अर्जुन। तो अर्जुन तो मैम जैसे अपने हार्ट की जैसे ब्लॉकेज वगैरह हैं, या और भी जैसे बहुत सी स्किन की हैं जो जोड़ों का दर्द के लिए रामबाण है ये। जी। यदि आप इसको शुरू से लेते हैं, इसकी चाय बना के या इसका किसी भी फॉर्म में आप इसको लेते हैं, तो हार्ट के लिए ये बहुत मतलब एक तरह का टॉनिक है हार्ट के लिए। जी। उसको आप लगातार लेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखें। तो इसको कैसे लिया जाता है मैम, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को? इसको तो आप चूर्ण फॉर्म में भी ले सकते हैं, 1 चम्मच सुबह शाम इसको लेना होता है। इसके साथ में क्या लिया जाता है? इसके साथ में बस अर्जुन तो चूर्ण काफी है। वैसे पुष्कर मूल चूर्ण भी होता है जी। वो हार्ट के लिए अच्छा होता है। और इसमें जैसे किसी को कोलेस्ट्रॉल भी साथ में है तो आप अर्जुन और थोड़ी सी 1 पिंच दालचीनी उसका आप बना करके चाय बना करके और उसको आप फिर चाय के रूप में लीजिए, तो कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज और कुछ पेड़ हैं उसके बारे में हमें जानकारी देंगे मैम, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी कुछ इसके बारे में अनुभव हो। वैसा का मतलब है कि जहाँ आपकी उम्र है वहीं रुक जाती है। वय स्थापन जी। तो आंवला हर तरीके से बेनिफिशियल है, इम्यूनिटी पावर के लिए, विटामिन सी के लिए, और सर्दियों में जो च्यवनप्राश हम लोग खाते हैं उसका मेन कंटेंट हमारा आंवला ही होता है। गर्मियों में मैम इसका क्या फायदा है, कुछ बताएंगे? देखो, सर्दी गर्मी का कोई इस पे रीजन नहीं होता है। आंवला आंवला होता है, हर सीजन के अंदर ये काम करता है। गर्मी में आप इसको शरबत बना के ले सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर आप जैसे गुलाब जल वगैरह ऐसी चीज डालकर के ले सकते हैं, तो वो काम करता है। मैंने एक ही शब्द में बताया कि व्यय स्थापन है ये। बिल्कुल। और इसका जो विटामिन सी है ना उबालने से खत्म होता है, ना किसी भी चीज से इसका विटामिन सी खत्म नहीं होता है। तो आप इसकी सब्जी बना के खाएं, मुरब्बा बना के खाएं, जूस पिए, कैंडी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। एनी फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं। तो ये बेस्ट रिजल्ट देता है। बेस्ट इसको लगातार आप लें। मैडम, आप कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों में कुछ परहेज वगैरह बताते हैं ना पेशेंट को कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, दूध के साथ लेना चाहिए, पानी के साथ लेना चाहिए, या बेड रेस्ट पे लेना चाहिए, या कैसे लेना चाहिए? आप मैम कैसे गाइड करते हैं पेशेंट को? इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूं कि लोगों को ये मिथ है कि हम परहेज दवाइयों का बताते हैं, बट वो परहेज दवाइयों का नहीं होता है, वो रोग का परहेज होता है।
और रोगी क्या समझता है कि ये हमको तो वैद्य जी की दवा लेंगे तो हमको परहेज बता देंगे तो हम दवा ही ना लें। जैसे आप किसी शुगर को पेशेंट को चीनी तो मना करेंगे ना, बिल्कुल। करेंगे आप उसको मना, तो फिर वो परहेज उसको समझ लेते हैं, है ना। और जिसके साथ हम बताते हैं अनुपान, हम उसको बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको अनुपान बोला जाता है। अनुपान किसी भी दवाई की पोटेंसी को बहुत दुगना बढ़ा देता है। जैसे हम लोग शहद के साथ दवाई देते हैं, शहद हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो किसी भी दवा को हम शहद के साथ देंगे तो उसको एक तो लेना काफ़ी इजी हो जाएगा उसको। दूसरा ये होगा कि उसकी जो दवा की पोटेंसी, उसकी गुणवत्ता है, वो डबल हो जाएगी। तो ये मिथक मैं कहूँगी, सबसे ये कहना चाहूँगी, मिथक तोड़े कि हम दवाइयों में परहेज बताते हैं, हम रोग का परहेज बताते हैं और हम ऐसा खान पान बताते हैं, चूँकि आयुर्वेद खान पान का विषय भी है। ऐसा खान पान हम इसलिए बताते हैं उसको कि दवाइयों के साथ साथ में खान पान से उसको तीव्र गति से उसको रोग के अंदर लाभ प्राप्त तो जो ये आपने परहेज बताए हैं, लोग इस परहेज की वजह से आयुर्वेद का सेवन कम करते हैं। लोगों को डर लगता है कि हम आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, हमें कुछ जैसे खट्टी चीज़ों का आप परहेज बताते हैं। तो आप सिर्फ बीमारी के ऊपर ही ये परहेज बताए जाते हैं, न कि दवाइयों के ऊपर? जी। हम यदि कोई पेशेंट प्राइमरी स्टेज में हमारे पास आ जाता है तो उसको हम खान पान से भी ये कहते हैं कि आप दवा मत लो, आप खान पान अच्छा कर लो अपना, तो आपका रोग क्योर हो जाएगा। तो उसको आप परहेज दवाइयों का ना समझें, उसको ये समझो कि खान पान हमारी एक ऐसी चीज़ है, उससे हम बहुत से रोगों को ठीक कर सकते हैं। और यदि रोगी अपना खान पान शुरू से सही रखें तो वो बीमार होगा ही नहीं। और हमारा पहला उद्देश्य ही यही है, मैंने अपने अंदर कोटेशन में लगा रखा है बोर्ड पे, कि हमारा प्रथम उद्देश्य ये है कि हम स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ ही रखें, बीमार ही ना होने दें। चलो, पारिक मैडम का हम ऑफिस भी आपको बताएंगे और ये अच्छी सेवाएं दे रही हैं कंचनपुरा में। आज हमें भी इनसे मुलाकात करके इनके जो फार्मूले सुन के बहुत अच्छा लगा। एक मैम, लोगों को ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, जैसे अभी महिला वर्ग है या पुरुष है, जैसे घुटनों का दर्द है, तो इसके बारे में लोग कहते हैं खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे अपने मिट्टी के बर्तन हैं उनमें भोजन बनाना चाहिए, प्रेशर कुकर का कम इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे एल्युमिनियम की जो वस्तुएं हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि पहले के जो बुजुर्ग लोग थे वो मिट्टी के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लोहे के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, पीतल के बर्तनों का, तांबे के बर्तनों का। आज हमारी कहीं ना कहीं एक जो युवा पीढ़ी है वो एक, जैसे कह सकता हूं मैं, सुंदरता की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगी आप? बिल्कुल, हमारे जो पुरातन चीज़ें हैं वो आज भी उतनी ही बेनिफिशियल है, उतनी ही कारगर है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ी सी शॉर्टकट के चक्कर में समझ लो आप, या सुंदरता के चक्कर में समझ लो, उस चीज़ को हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो मिट्टी का बर्तन तो आप जानते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता ये समझ लीजिए आप कि मिट्टी से तो सब कुछ उगता है। मिट्टी में जब तक आपकी उर्वरता नहीं होगी तो मिट्टी से हम फल पौधे अनाज सब मिट्टी से ही लेते हैं, वही मिट्टी उसमें होती है, तो मिट्टी की गुणवत्ता आपके खाने में आएगी। लोहे की बर्तन की गुणवत्ता भी आपके खाने में आएगी। पहले आपने देखा होगा आयरन की जो कमी है बिल्कुल सब में कम हुआ करती थी, आजकल छोटे छोटे बच्चों में काफ़ी आयरन की कमी होती है, तो उसका एक रीज़न ये भी है। आजकल की जो धातुएं चल रही है, स्टील वगैरह, तो उसमें क्या है कि वो घुलनशील चीज़ें होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान करती है। तो ज़्यादा फायदा मैडम किस बर्तन में है? जैसे मिट्टी के बर्तन में पहले बनाते थे, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है लोहे के बर्तन में या पीतल के में? दोनों में, तीनों में समझ लो आप। लेकिन जैसे आपको सब्जी बनानी है, जैसे बैंगन की आप सब्जी बना रहे हैं, उसमें ऑलरेडी आयरन होता है, तो आप उसमें और पकाएंगे तो उसमें डबल आयरन हो जाएगा। मिट्टी के आपको पता है कि उसमें जो गुण होते हैं वो खाने में आते हैं। दही जमाना है, पहले की जो हमारी दादी नानी हुआ करती थी, वो मिट्टी के बर्तन में ही दूध जमाना, मिट्टी के बर्तन में ही छाछ बनाना और मिट्टी के बर्तन में ही दूध उबालना, मैंने देखा है उस चीज़ को। तो हम आज 56 साल की एज में आपके सामने खड़ी हूँ, वो पुरानी जो कितनी एज है मैम आपकी? 56। मैम लगती नहीं हो, आप 45 की लग रही हो। पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हम आज इस स्टेज में खड़े हैं, तो वो हमारी जो पुरानी जो गुणवत्ता वाली जो चीज़ें, हमारे यहाँ जो दाल पकती थी वो कभी कुकर में नहीं पकती थी। कुकर में पकी हुई दाल आपकी हमेशा केवल पकती है, लेकिन गुणवत्ता नहीं मिलती है, पकती नहीं है वो। जी। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की एक बहुत बड़ा कष्ट किया है, उसके लिए हम भी आपका धन्यवाद करते हैं।